पैरालिसिस होने से पहले यानी लकवा होने से पहले क्या कोई साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं? क्या कोई ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे पता लग सके कि इस व्यक्ति को लकवा होने वाला है या पैरालिसिस अटैक होने वाला है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या एक पैरालिसिस पेशेंट को पैरालिसिस अटैक से बचाया जा सकता है। यानी किसी को लकवा होने से पहले अगर कुछ साइन एंड सिम्टम्स का ध्यान रखा जाए तो क्या लकवा होने से हम उसे बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को डिटेल से समझेंगे। देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो लकवे से पहले किसी को दिखाई देते हैं या किसी के अंदर दिखाई देते हैं, तो आपको चार सिर्फ शब्द याद रखने होंगे, या ये कहूँ चार अक्षर याद रखने होंगे, FAST, फास्ट। अब ये FAST है क्या? ये एक्चुअली एक प्रोसेस है। सबसे पहली चीज़ है F यानी फेस। जब भी किसी को लकवे के लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं तो सबसे पहला लक्षण आपको उसके फेस पर दिखाई देना शुरू होता है। यानी आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनका जो चेहरा है वो लटक जाता है या टेढ़ा हो जाता है। असल में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब किसी को भी लकवे की शिकायत आने वाली होती है, खासकर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि लकवे का जो कारण है वो ब्लड क्लॉटिंग है दिमाग में, तो वहाँ पर आपको जो ये लक्षण है ये धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं कि चेहरा टेढ़ा हो रहा है या चेहरा लटक रहा है। F से फेस, तो फेस पे सबसे पहला लक्षण दिखाई दिया। उसके बाद है A। अब A से क्या है? एक्टिविटी। एक्टिविटी में यानी हमें देखने को मिलता है कि हाथ में सुन्नपन आ जाता है, उंगलियों में सुन्नपन आ जाता है, चेहरे पे सुन्नपन आ जाता है, ठीक से काम नहीं कर पा रहे होते हैं, मतलब हाथ उठाना बहुत भारी लग रहा होता है। किसी भी काम को जो वो पहले बड़े आसानी से कर पाते थे अब वो एक्चुअली उस तरीके से नहीं कर पा रहे, उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही है। इसी के साथ साथ हम एक और चीज़ देखते हैं, S से क्या है? स्पीच। कि जब वो व्यक्ति कुछ बोल रहा है, बात करना चाह रहा है, तो जो वो शब्द बोल रहा है उसका उच्चारण ठीक नहीं कर पाता है, वो बहुत स्लो हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं, आपने अगर 3 इडियट्स मूवी देखी है तो उसमें जो पेशेंट बीमार होता है, जब वो नाम बुलाता है तो कितनी धीरे से होता है। मान लेते हैं अगर हमें एक नाम लेना है सोनू, तो सोनू वो इस तरीके से नहीं बोल पाएंगे, वो बोल पाएंगे जैसे सोनू, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, बोलने में काफ़ी तकलीफ होगी, जीभ प्रॉपर मूवमेंट नहीं दे पाएगी। ये लक्षण हमें दिखाई दे रहे होते हैं लकवे के अटैक आने से पहले। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो अब बात आती है T की, जो हमारा आखिरी अक्षर है। टाइम मीन्स कि अब टाइम है अपने पेशेंट को जल्दी से जल्दी एक ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाएं जहां पर उनका MRI हो सकता है। अब MRI का इससे क्या लेना देना है मैं आपको बता देता हूं। जब भी किसी को लकवे का अटैक आता है तो वो उसके दो कारण होते हैं। एक होता है स्ट्रोक, जो मैंने शुरुआत में बात की, यानी आपके दिमाग की किसी नस में अगर खून का कोई थक्का फंस जाता है जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है, तो धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि वो टिश्यू जो है डेड होना शुरू हो जाता है। और टिश्यू डेड होने के बाद एक पेशेंट को लकवे का अटैक आता है, क्योंकि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो हाथ पैर में मूवमेंट बंद हो जाती है। लेकिन एक दूसरा कारण भी होता है, और वो दूसरा कारण है ब्रेन हैमरेज। हैमरेज यानी दिमाग में किसी नस का फट जाना, जो हाई BP के कारण देखने को मिलता है। जैसे ही नस फटती है तो वहाँ का जो टिश्यू होता है वो डेड हो जाता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो MRI का यहाँ पर रोल क्या है कि जैसे ही पेशेंट का MRI होता है तो डॉक्टर सबसे पहले ये चेक करते हैं किस कारण से उस पेशेंट को पैरालिसिस अटैक आया, दिमाग में नस के फटने से या खून के थक्के के जमने से। अब अगर यहाँ पर कारण आता है कि ब्लड क्लॉट की वजह से, यानी खून के थक्के की वजह से, तो एक इंजेक्शन होता है जो डॉक्टर्स उस पेशेंट को लगाते हैं, और ये इंजेक्शन अगर 4 घंटे के अंदर अंदर लग जाता है तो हमारे उस पेशेंट को लकवा होने से बचाया जा सकता है। वो अपनी स्वस्थ ज़िंदगी वैसे ही जीता रहता है जैसे वो जी रहा है। लेकिन अगर इसी के दूसरी तरफ हम बात करते हैं ब्रेन हेमरेज की, जहाँ पर नस फट जाती है, तो वहाँ पर पेशेंट को बचा पाना नामुमकिन होता है पैरालिसिस अटैक से। तो वहाँ पर हमें दूसरा एक प्रोसीजर अपनाना पड़ता है, और वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे दिमाग का टिश्यू डेड हो गया है उस दिमाग के काम को हमें दिमाग के दूसरे टिश्यूज को देना होता है। अब अगर मान लीजिए एक घर में 4 व्यक्ति हैं, तो चारों का अलग अलग काम है, लेकिन किसी कारण से अगर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का भी काम दे दिया जाए तो उस व्यक्ति पर तो डबल
काम हो गया ना। अब डबल काम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस व्यक्ति का सपोर्ट करना पड़ता है, उसे ज़्यादा पावर देनी पड़ती है। तो इसी वजह से जब पेशेंट भारत होम्योपैथी में आते हैं तो उनकी हिस्ट्री जान के उनको जो मेडिसिन दी जाती है वो ऐसी मेडिसिन होती है जिससे उनके टिश्यूज़ को बूस्ट किया जाता है, पावर दी जाती है, ताकि वो ब्रेन के उस हिस्से के काम को बेहतर तरीके से कर पाएँ और हमारे पेशेंट में हमें रिकवरी देखने को मिले। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कि ये जो लकवा है इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या अगर किसी को लकवा हो गया है तो अब क्या करें, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से अपना सवाल का जवाब ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।